पीपल की पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपने बहू से कहा कि जा तू दूध दही बेचा। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ जाकर उसने सभी औरतें पीपल सींचने आती थीं, तो वह भी बैठ गई। औरतों से पूछने लगी, तो तुम क्या कर रही हो? तो वह औरतें बोली कि हम तो पीपल की पतवारी सींच रहे हैं। उसने पूछा, इससे क्या होता है? औरत ने जवाब दिया कि इसके लिए करने से अनधन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति का प्यार मिलता है। गुजरी ने कहा कि तुम भी सींच रही हो, मैं भी दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज़ दूध दही बेचकर आने के लिए पैसे कहती और पैसे लाकर दे। उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब लाकर दूंगी। जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो पूनम के दिन गुजरी पीपल पतवारी के पास बैठ गई और पीपल ने पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है? उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है। पीपल ने कहा, मेरे पास नहीं है, ये भाटे डंडे पान पत्ते पड़े हैं, ले जा गुल्लक में रख दियो। तब सास ने पूछा, पैसे कैसे लाई? तो उस गुजरी ने कहा, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। तब सास ने गुल्लक खोली तो देखा तो देखती रह गई। उसमें हीरे मोती ज्वारत जगमगा रहे थे। पत्तों का धन हो गया। सास बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। वह गुजरी ने कहा, सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पतवारी को सींचा था, उसे धन मांगा था। उसने मुझे भाटे डंडे पत्ते दे दिए जो मैंने गुल्लक में रख दिए, वे हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं पतवारी सींचूंगी। सास दूध दही बेचकर आती और धोकर हांडी को पीपल पतवारी पर रखाती। बहू से कहती, तू मेरे लिए पैसे मांग। बहू ने सास के लिए दूध दही के पैसे मांगे तो सासू जी पीपल पतवारी पर जाकर बैठ गई। तो डंडे पत्ते पान भाटे उसे सब लाकर दे दिए और कहा, जाकर गुल्लक में रख दे। जब बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलाव चल रहे थे। गुजरी ने सास को से कहा, यह क्या है? सास देखकर बोली कि पीपल पतवारी ने तेरे लिए तो अंधन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े। तब वह बोले कि बहू तो सच से सींचती थी, सास धन की भूख से सींचती थी। इसलिए हे पतवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को ना देना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को।